Hello everyone, welcome back to the channel Shiksha's Education. This is Sakshi and we are studying geography together. तो हम हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी में चैप्टर 5 स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 1 में ऑलरेडी लैंड वाला जो पार्ट था दैट इज लिथोस्फेरिक पार्ट वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे. सो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया और आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट पार्ट दैट इज हाइड्रोस्फीयर. तो हाइड्रोस्फीयर को तो हम ऑलरेडी समझ चुके थे. एग्जैक्टली हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, मतलब अर्थ का वो पार्ट जो कि वाटर से कवर है. वाटर अर्थ सरफेस पर जहां जहां वाटर अवेलेबल है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर. क्योंकि हाइड्रो का एग्जैक्टली मीनिंग ही क्या होता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर. सो ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज में ओशियंस हैं जो सबसे लार्ज ह्यूज वाटर बॉडीज हैं. उसके अलावा आसपास लैंड मासेस के आसपास कुछ सीज भी प्रेजेंट है. उसके अलावा लैंड मासेस पर ही कुछ रिवर्स भी प्रेजेंट है. तो ये सारी वाटर बॉडीज, लेक्स भी प्रेजेंट है. तो ये सारी वाटर बॉडीज क्या बनाती हैं, इन सारी वाटर बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. अब इसमें कुछ आइस शीट्स भी प्रेजेंट होती, मतलब ऐसा एरिया, ऐसा लैंड वाला पार्ट जो कि टोटली आइस से कवर है. जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था हमारे कॉन्टिनेंट वाले पार्ट में, अंटार्कटिका, 5th लार्जेस्ट ओशियन जो पढ़ा था दैट इज अंटार्कटिका. वो पूरा किससे कवर है, आइस एंड स्नो से. सो दैट पार्ट आल्सो कंसीडर्ड एज अ बोथ hydrosphere and lithosphere. So ice sheet in polar and high mountain region, underground water, और ये सारे जो वाटर जहां जहां प्रेजेंट होता है, आइस शीट के फॉर्म में प्रेजेंट हो, हाई माउंटेन्स में स्नो जो हो, अंडरग्राउंड वाटर जो है, या एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, एवरीथिंग इज हाइड्रोस्फीयर. मतलब जहां जहां भी वाटर की बात आती है वो सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर है. और हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि अर्थ में कितने परसेंट वाटर है, 71% पर वाटर प्रेजेंट है. और इसलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं, वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं. क्योंकि जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो हमें ज्यादा पार्ट किसका दिखाई देता है, वाटर का, क्योंकि ज्यादा ही प्रेजेंट है. और वो किस कलर में दिखाई देता है, ब्लू कलर में दिखाई देता है. तो इसलिए हम इसको वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं. अब और क्योंकि ये वाटरी प्लैनेट है और वाटर हमें किस कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर का, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. ऑलरेडी हम ये जानते हैं. तो चलिए आगे देखते हैं इसमें. अब ये जो हाइड्रोस्फीयर है ये एग्जैक्टली हाइड्रोस्फीयर में हमने रिवर्स और बहुत सारी चीजें तो देखी हैं, रिवर्स, लेक्स, सीज, लेकिन अभी हम यहाँ पे ह्यूज वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ रहे हैं. वो ह्यूज वाटर बॉडीज कौन सी हैं, ओशियंस. तो ओशियंस के बारे में देखते हैं. तो ये हमारी अर्थ में जो ओशियंस हैं वो मेनली 4 मेजर ओशियंस हैं. 4 मेन ओशियंस में डिवाइड किया गया है पूरी अर्थ की वाटर बॉडीज को. वो कौन कौन सी हैं भाई, देखो सबसे पहले इनके साइज के बेसिस पे मैंने इसको यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है. सबसे पहले सबसे बड़ा ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन है. अभी वर्ल्ड मैप पे भी हम जल्दी से लोकेट कर लेंगे. सेकेंड जो सबसे बड़ा ओशियन है दैट इज अटलांटिक ओशियन. थर्ड बड़ा जो ओशियन है दैट इज इंडियन ओशियन एंड द लास्ट इज आर्कटिक ओशियन. तो चलिए जल्दी से हम सारे ओशियंस के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं पैसिफिक ओशियन की. तो देखिए यहाँ पर ये आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है. ऑलरेडी वर्ल्ड मैप हम पार्ट 1 से ही वर्ल्ड मैप के बारे में बात करें तो अभी हमने कॉन्टिनेंट्स को यहाँ लोकेट किया था. जल्दी से सारे वाटर बॉडीज को लोकेट कर लेते हैं. देखिए ये एक वर्ल्ड मैप है. जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है. तो यहाँ पर जो ओशियन प्रेजेंट है वो है पैसिफिक ओशियन. कौन सा ओशियन प्रेजेंट है, पैसिफिक. अब देखिए यहाँ पर एक इस टाइप का शेप जो बन रहा है, यहाँ पर जो ओशियन प्रेजेंट है दैट इज अटलांटिक. अब यहाँ इंडिया है और इंडिया के नाम पर ही एक ओशियन का नाम रखा गया और वो कौन सा ओशियन है, वो है इंडियन ओशियन. और अब हमारा लास्ट ओशियन है आर्कटिक ओशियन. आर्कटिक ओशियन कहाँ प्रेजेंट है, आर्कटिक ओशियन यहाँ पर नॉर्थ पोल के आसपास. नॉर्थ पोल के आसपास जो वाटर बॉडी है उसे हम बोलते हैं आर्कटिक ओशियन. आप चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आर्कटिक सर्कल के बारे में. हाँ, तो आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला जो भी वाटर बॉडी वाला
पार्ट है दैट इज आर्कटिक ओशियन। अभी लेटेस्ट एक और ओशियन हमने कैटेगराइज कर दिया गया है दैट इज एंटार्क्टिक ओशियन, और उसे सदर्न ओशियन भी कहते हैं। We can call it Southern Ocean also. So mainly 5 oceans हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पैसिफिक ओशियन के बारे में। तो देखिए ये जो इतना सारा जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इतना सारा पार्ट यहाँ पर और यहाँ पर भी ये इतना पार्ट जो दिखाई दे रहा है, सो ये पूरा पार्ट कौन सा है? ये पूरा ही पार्ट है पैसिफिक ओशियन का। सो दैट्स वाई पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। इसका जो एरिया है सारे कॉन्टिनेंट्स को भी मिला दिया जाए ना, जितना पूरा लैंड वाला पार्ट है पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स का, उससे भी ज्यादा पार्ट किसका है? पैसिफिक ओशियन ने कवर करके रखा है। अब ये लार्जेस्ट तो है ही है, साथ साथ में क्या है? डीपेस्ट ओशियन भी। इट इज ऑल्सो द डीपेस्ट ओशियन अमंग ऑल। और इसमें क्या आता है? मैरियाना ट्रेंच। तो मैरियाना ट्रेंच की हमने बात करी थी शुरू में कि इट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन लिथोस्फीयर। और हम कहाँ से मेजर करते हैं इसको? सी लेवल से। तो जो नॉर्मल सी लेवल है, वाटर लेवल है पूरे वर्ल्ड में, उस वाटर लेवल से सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट जो है दैट इज मैरियाना ट्रेंच। और वो कहाँ पर प्रेजेंट है? पैसिफिक ओशियन में, है ना। एंड दिस ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। तो देखिए इसका जो शेप है ना, ये सर्कुलर ही है। देखो यहाँ से ऐसे सर्कल बन रहा है और इस पार्ट में भी यहाँ पे हाफ सेमी सर्कल यहाँ बन रहा है, हाफ यहाँ बन रहा है। तो ये पूरे दोनों मिला के क्या बन रहा है? एक सर्कल बन जाएगा जब इन दोनों पार्ट्स को हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए किस शेप में है? ये सर्कुलर शेप में है। और इसके आसपास जो कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब कि यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और इस साइड से यहाँ पर है क्या? एशिया। तो एशिया कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पर कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो 4 कॉन्टिनेंट्स हैं इसके आसपास। कौन कौन से? देखिए ये सर्कल यहाँ बना रहा है और इसके आसपास नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ एशिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया। तो इन 4 कॉन्टिनेंट्स से ये कनेक्टेड है। उसके अलावा इन द नॉर्थ इट इज जॉइंट टू द आर्कटिक ओशियन थ्रू द नैरो बीरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट अभी हमने जाना था, स्ट्रेट मतलब एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी, जहाँ पे वाटर बॉडी ज्वाइन होती है। तो नॉर्थ में ना ये यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, यहाँ से वाटर बॉडीज यहाँ पे, मतलब ये जो लैंड वाला पार्ट है ना, ये यहाँ से ज्वाइन तो नहीं हो पाता, बहुत ही नैरो स्पेस बचती है जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ज्वाइन हो जाता है। तो इसी नैरो पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। तो इसी स्ट्रेट से ये क्या होता है? कनेक्ट होता है किससे? आर्कटिक ओशियन से। I hope this much is clear to you. और in the south it merges with the Atlantic and Indian Ocean। और साउथ में तो ये एकदम खुला हुआ लैंड है, दूर दूर लैंड है। तो साउथ में ये यहाँ पर इंडियन से मिक्स हो जाता है, और उसके अलावा यहाँ पर इंडियन से मिक्स हो जाता है और यहाँ पे अटलांटिक से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ से आया तो इंडियन से मिक्स हो गया और यहाँ से आया तो अटलांटिक से मिक्स हो गया। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है कि एग्जैक्टली पैसिफिक ओशियन की लोकेशन क्या है। अब बात करते हैं हम अटलांटिक ओशियन की। तो देखिए अटलांटिक ओशियन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका जो शेप है कुछ ऐसा नहीं बन रहा है। और ये किसका? ये आपके अल्फाबेट्स में से कौन सा अल्फाबेट है? एस है ना। तो एस के जैसा ही इसका क्या है? शेप है। तो इट्स शेप इज लाइक एस। और ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है। तो आपका सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन कौन सा हुआ? अटलांटिक ओशियन। इसका जो शेप है कुछ इस टाइप से है। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये अगेन कौन कौन से कॉन्टिनेंट से कनेक्ट हो रहा है? देखो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका पे इससे कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ साउथ अमेरिका से, यहाँ से यूरोप से कनेक्टेड है और यहाँ से अफ्रीका। तो ये 4 कॉन्टिनेंट्स हैं इसके आसपास में। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब नॉर्थ में ये कहाँ तक स्ट्रेच हो जाता है? आर्कटिक सर्कल। तो मतलब यहाँ से जो हमारा आर्कटिक सर्कल बन रहा है वहां तक ये पहुंचता है, आर्कटिक सर्कल तक। और साउथ में कहाँ तक जाता है? साउथ में ये पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन से मिक्स हो जाता है। यहाँ पर जाता है, यहाँ से क्या आ रहा है? पैसिफिक ओशियन आ रहा है और यहाँ पे क्या है? इंडियन ओशियन है। और साउथ में जाके ये इंडियन और पैसिफिक ओशियन से मिक्स हो जाता है। और इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट लोकेशन फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर्स। अब ये पोर्ट्स तो आप ऑलरेडी जानते हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं? कमर्शियल स्टेशन, कमर्शियल शिप स्टेशन होते हैं। तो ये
बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज जो ज़्यादातर ट्रेड कहाँ से करती हैं, पोर्ट्स के थ्रू करती हैं। यहाँ तो नहीं, बाकी यहाँ एरिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हमें प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हार्बर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्ट्स जिन्हें कहेंगे, जिसमें कि बड़ी बड़ी कमर्शियल शिप्स नहीं बल्कि बोट्स और छोटी छोटी बोट्स कलेक्ट होती हैं, यहाँ पे आती हैं, लोड करती हैं, अनलोड करती हैं सामान को, पैसेंजर्स को ऑल्सो कैरी करती हैं। उन प्लेसेस को हम बोलते हैं हार्बर्स। तो इसकी लोकेशन पे जो है वहाँ पे क्या है, हार्बर्स और पोर्ट्स है। और इसकी जो कोस्ट लाइन है, मतलब ये जो लैंड से जुड़ा हुआ वाला जो पार्ट है ना अटलांटिक ओशियन का, ये बहुत इरेगुलर है, ऊंचा नीचा है, एकदम प्लेन टाइप की, जैसे प्लेन बीचेस है ना इंडिया में, यहाँ गोवा बीच और ये सब है, तो वैसा यहाँ पे नहीं है, बहुत इरेगुलर वाला लैंड है, इरेगुलर कोस्ट लाइन है। और इसे सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट ओशियन भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाला जो रूट है, क्योंकि देखिए हम एंशियंट टाइम से ही जाते हैं, यूरोपियंस इंडिया आए थे तो सी रूट के थ्रू ही आए थे, बाकी वो तो यस, इसको सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट रूट, जैसे इन दोनों कंट्रीज को कॉन्टिनेंट्स के बीच में ट्रेड करना है तो दे विल चूज वाटर बाउंड्री के थ्रू दे विल डू द ट्रेड। तो इसलिए इस ओशियन को ना सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये देखिए इस टाइप की एक रोड टाइप का ही ओशियन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इसको सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशियन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर्स भी इस कॉन्टिनेंट से यहाँ जाना है तो शिप्स के थ्रू जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारा सामान, कार्गो से सामान को लोड और अनलोड किया जाता है, वो भी सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रूट यही है। इसलिए यहाँ पे बहुत कार्गो ट्रैफिक भी होती है, मतलब वाटर बॉडी में ट्रैफिक ये भी होती है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड ओशियन की, दैट इज आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन कहाँ है, देखिए भाई, जहां पर आर्कटिक सर्कल है, तो यहाँ पर आर्कटिक सर्कल के ऊपर, ये एग्जैक्टली यहाँ तो नहीं है और ऊपर है यहाँ से, तो आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज आर्कटिक ओशियन। यहाँ पर आर्कटिक ओशियन है, एग्जैक्टली नॉर्थ पोल, इसके सेंटर में एग्जैक्टली क्या है, नॉर्थ पोल है, और एक्सटैंड होता है कहाँ तक, आर्कटिक, तो मतलब ऊपर तो नॉर्थ पोल तक जाता है और यहाँ तक आर्कटिक सर्कल तक आता है। अब इससे कौन कौन से लैंड, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कनेक्ट हो गया, यहाँ पे यूरोप कनेक्ट हो गया, यहाँ पे एशिया कनेक्ट हो गया। तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स मेनली इससे कनेक्टेड होते हैं। ये मर्ज हो जाता है किससे, अटलांटिक से, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन यहाँ जाके इससे मिक्स हो जाता है आर्कटिक से, और इसके अलावा ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनेविया, यहाँ पर ग्रीनलैंड और यहाँ पे स्कैंडिया, इन वाले पार्ट्स से ये कनेक्ट होता है। ग्रीनलैंड भी इससे कनेक्टेड है, और इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद पैसिफिक ओशियन थ्रू अ बेरिंग स्ट्रेट। हमने ऑलरेडी जान चुके थे कि जब ये वाला लैंड पार्ट, ये वाली एज और यहाँ से ये वाली एज, इसको ज्वाइन कर दिया जाता है, ऐसे ज्वाइन कर दिया जाता है, तो यहाँ पे बहुत पतली सी एक नैरो स्ट्रिप बचती है जो कि 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर है पैसिफिक और यहाँ पर कौन सा है, आर्कटिक। तो ये जो पतली सी कैनल है इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। तो इस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू ये दोनों वाटर बॉडी जो है, दोनों ओशियंस जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। हमने पढ़ा है आर्कटिक ओशियन के बारे में। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं इंडियन ओशियन के बारे में। तो इंडियन ओशियन इकलौता ऐसा ओशियन है जो कि किसी कंट्री के नाम पर रखा गया। तो इंडियन ओशियन है तो एग्जैक्टली मेनली इंडिया के आसपास ही होगा। तो ये हमारा इंडिया है भाई, यहाँ पर ऐसे अपनी मन की आंखों से देख लो, ये इंडिया है और इसके नीचे ही क्या है, इंडियन ओशियन है। अब इससे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड है, तो भाई इंडिया कनेक्टेड है, और इंडिया किस में आता है, एशिया में, तो एशिया कनेक्टेड है। यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 3 मेजर कॉन्टिनेंट्स इससे कनेक्टेड है, दैट इज एशिया। और इसका जो शेप है ना, ये ट्राइंगुलर शेप का है। देखो यहाँ से ट्राइंगल नहीं बन रहा है क्या, यहाँ से ऐसा और ऐसा और ऐसा, तो एक ट्राइंगल टाइप का बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इन द ट्राइंगुलर शेप। तो देखो सबके शेप हमने देख ली, अटलांटिक एस शेप का है, ये ट्राइंगल शेप का है, पैसिफिक ओशियन जो है वो सर्कल के शेप में है, और आर्कटिक और अंटार्कटिक तो भाई ऐसे स्ट्रेच्ड है। ओके, उसके बाद
इंडिया लाइज एट द हेड ऑफ इट्स ओशन, इसके हेड पर ऊपर यहाँ पर क्या है, इंडिया लोकेट है, इसलिए इंडिया के नाम पे इस ओशियन का नाम पड़ गया इंडियन ओशियन। इसके जो सीज हैं, इसमें जो सीज आते हैं दैट इज अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, जो कि यहाँ पर दोनों ही हम ऑलरेडी जानते हैं कौन कौन से, यहाँ पर है अरेबियन सी और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, ये दोनों सीज यहाँ पर इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। सो टू द ईस्ट ऑफ दिस ओशियन ऑस्ट्रेलिया, और ऑलरेडी हम देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट में लोकेटेड है और वेस्ट में क्या है, अफ्रीका लोकेटेड है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। और ये किसके साथ मर्ज होता है, अटलांटिक के साथ मर्ज होता है और पैसिफिक के साथ। तो जब यहाँ पर ये इस टाइप का क्रिएट करता है तो यहाँ पे एक मर्ज हो जाता है अटलांटिक के साथ और यहाँ पर मर्ज हो जाता है पैसिफिक के साथ। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है कि एग्जैक्टली ये सारी वाटर बॉडीज जो हैं वो कहाँ कहाँ पर लोकेट होती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट ओशन की, दैट इज आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन हम अभी कवर कर चुके हैं ना यहाँ पर, आर्कटिक ओशन, यस। तो आर्कटिक ओशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नाउ सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन पे बात करते हैं। सदर्न ओशियन, अब सदर्न नाम है, सदर्न डायरेक्शन से ही पता चल रहा है कहाँ पर लोकेट होगा, साउथ में। तो यहाँ पर भी अंटार्कटिका जो है, इसके ऊपर ऊपर जो ओशियन वाला पार्ट है उसे हम अंटार्कटिक ओशियन भी बोल सकते हैं और हम सदर्न ओशियन भी बोल सकते हैं। तो अंटार्कटिका ओशियन, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उससे ही कनेक्टेड जो वाटर बॉडी है दैट इज सदर्न ओशियन, विच इज एक्चुअल इन एक्सटेंशन ऑफ पैसिफिक ओशियन। मतलब कि ये जो पैसिफिक ओशियन है ना, इसी को एक्सटेंड अगर कर दिया जाए तो पहले तो इसे हम अलग से ओशियन की कैटेगरीज में कैटेगराइज नहीं करते थे, लेकिन अभी हमने इसको अलग से कैटेगराइज कर दिया जिसे हम सदर्न ओशियन बोलते हैं। और अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, तो इन्हीं को अगर थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर दिया जाए, नीचे तक एक्सटेंड कर दिया जाए, तो इन्हीं तीनों के पार्ट तो जहां मर्ज होते हैं उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सदर्न ओशन बोलते हैं। और इस ओशन को हम क्या बोल सकते हैं, सदर्न ओशन बोल सकते हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आपने पूरे ओशियन, पूरे वाटर बॉडीज के बारे में क्लियरली अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो हम दो चीजों, अर्थ में जो मेजर थिंग्स हमें दिखाई देती हैं दैट इज लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, दो पार्ट्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हमारा लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ शिक्षास एजुकेशन में। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में।